वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांग ममता, भाग 3। इस पाठ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद और इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ के तीसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने इस पाठ में क्या अभ्यास किया उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का शीर्षक है ममता। तो ममता एक विधवा स्त्री है और वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री है। ममता को आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं है। सुख सुविधा, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो दुखी थी, वेदना में डूबी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसका सुहाग उजड़ गया था। वो बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो चुकी थी और उसके दुख का अब कोई अंत नहीं था। और उसके इसी दुख के कारण उसके पिताजी मंत्री चूड़ामणि बहुत ही चिंतित थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार अपनी पुत्री के दुख को दूर कर पाऊं। इसीलिए फिर उसके भविष्य की चिंता को लेकर वो ममता के सामने चांदी के थालों में कई सारा स्वर्ण लेकर पहुंच जाते हैं। वो उनके पिताजी चूड़ामणि जो दुश्मन है उसकी रिश्वत को स्वीकार कर देते हैं, लेकिन ममता किसी भी कीमत पर उसकी रिश्वत को स्वीकार नहीं करती। वो इन सारे स्वर्ण को ठोकर मारती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, इतना बड़ा पाप हमें नहीं करना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, ये इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये अर्थ नहीं बल्कि अनर्थ है। ये सारा स्वर्ण, ये सारा सोना मेरे आंखों के सामने से हटा दो। इससे मेरी आंखों में अंधापन आ गया है। मतलब कि ये स्वर्ण का पीलापन मेरे आंखों को क्या बना रही है? अंधा बना रही है। इसे मेरे आंखों के सामने से हटा लो। तब उनके पिताजी ममता को क्या कहते हैं कि तुम मूर्ख है। और फिर दूसरे ही दिन पठान के जो सैनिक थे, शेरशाह के सैनिक, पठान सैनिक, वो रोहतास दुर्ग पर हमला करने के लिए डोलियों में छिपकर आ पहुंचते हैं। और तब चूड़ामणि से रहा नहीं जाता और वो डोलियों के आवरण को हटाना चाहते हैं और वहीं पर ही पठान सैनिक और चूड़ामणि के बीच झगड़ा हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह के सभी सैनिकों ने पूरे दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। सब उसके कब्जे में आ गए। दुर्ग के राजा, रानी, कोस सब उसके कैद में आ गए, लेकिन ममता वहां से सुरक्षित भाग निकली। और फिर वो काशी के उत्तर में स्थित एक बौद्ध विहार में जा पहुंची, जहां पर वो एक झोपड़ी बनाकर रह रही थी। और वहीं झोपड़ी में वो दीप के आलोक में, दीप के प्रकाश में गीता का पाठ कर रही थी। यहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री पाठ कर रही थी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि ममता ही थी। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक पाठ का अभ्यास किया था। अब आगे पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय
चाहिए। मतलब कि अचानक ही ममता गीता का पाठ करते करते रुक गई और उसके सामने एक भीषण और हताश आकृति दीपक के बहुत ही मंद प्रकाश में दिखाई दी। उसने देखा कि कोई झोपड़ी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए वो उठी और उसने दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। वो जो व्यक्ति था वो क्या कहता है कि मैं एक मुगल हूँ और चौसा का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में मैं शेरशाह से हार गया हूँ, इसीलिए भागकर आया हूँ और मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि शक्ति नहीं है कि मैं आगे चल पाऊँ, इसीलिए मुझे आपकी झोपड़ी में एक रात के लिए आश्रय चाहिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। मतलब कि शेरशाह का नाम सुनते ही उस स्त्री के मन में खून खौल उठा, उसे गुस्सा आया, उसने अपने होठ काट लिए। क्यों? क्योंकि ये वही शेरशाह है जिसकी वजह से उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, जिसने रोहतास दुर्ग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो शेरशाह का नाम सुनते ही वो गुस्से में आ गई। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। मतलब कि वो जो व्यक्ति था वो कौन था? मुगल था और वो चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार गया था, इसलिए भाग गया था और रात्रि में उसके शरीर में शक्ति नहीं थी कि वो आगे चल पाए, इसलिए उसने स्त्री के घर, ममता के घर आश्रय मांगा और उसने कहा कि मैं शेरशाह से हार कर आया हूँ। लेकिन शेरशाह का नाम सुनते ही ममता का खून खोल उठा, वो गुस्से में आ गए और उसने कहा कि ये सभी जो राजा होते हैं वो खून के प्यासे होते हैं, तुम भी उसकी तरह ही क्रूर हो, भीषण हो, रक्त के प्यासे हो, तो तुम्हारे मुख पर भी ऐसी ही रक्त की प्यास दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी कुटिया में कोई स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते व्यक्ति धम्म से बैठ गया। मतलब कि वो जो मुगल था वो बहुत ही थका हुआ था, इसलिए उसने कहा कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे जो साथी सैनिक थे वो छूट गए हैं, मेरे अश्व घोड़े वो भी निर्बल हो गए हैं और गिर गए हैं, मैं इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वो खुद भी गिर जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। उसे चक्कर आने लगे और चक्कर आने के कारण वो गिर गया और फिर उस स्त्री ने सोचा कि मेरे ऊपर ये आपत्ति कहाँ से आई, और फिर उसने उस मुगल को जल दिया। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। मतलब कि वो मन ही मन सोचने लगी कि ये जो सब युद्ध करते हैं ये सब दया के पात्र नहीं है, ये क्रूर है, ये हत्यार है, ये रक्त के प्यासे है। राजपाट को प्राप्त करने के लिए वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। उसके पिताजी का जिस प्रकार वध हुआ था उस बारे में विचार करते हुए उनका मन विरक्त हो गया। इन सभी के प्रति उसे किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की उन पर दया है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? बराबर, ममता ने उसे मना कर दिया था कि ऐसे लोगों के लिए
मेरे यहाँ पर मेरी कुटिया में कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय ढूंढ लो। तब मुगल कहता है, पानी पीने के बाद वो स्वस्थ होता है और कहता है कि माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। मतलब कि ममता मन ही मन विचार करने लगी कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मेरा धर्म है अतिथि देवो भव, इसीलिए मेरे आंगन में आया हुआ कोई भी अतिथि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मुझे इसका सत्कार करना चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए। ऐसा वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। फिर वो वर्तमान में आती है कि इस मुगल को मैं आश्रय दूं? नहीं, ये सब क्रूर है, ये हत्यारे है, ये दया के पात्र नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब फिर वो क्या सोचती है कि यहाँ पर दया का स्थान नहीं है, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है, मुझे अपना धर्म निभाना है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। मुगल खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब ममता ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम विश्वास के पात्र हो, कहीं तुम मुझसे कोई छल करो तो। ठहरो जरा। छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। बराबर। वो क्या कहता है कि छल कभी भी नहीं, मैं तैमूर का वंशधर हूँ और मैं कभी भी किसी स्त्री के साथ छल नहीं करता हूँ। ये भाग्य का खेल है कि मुझे आपके पास आश्रय मांगना पड़ा है। अब मैं जा रहा हूँ। फिर ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मतलब कि ममता ने क्या कहा कि यहाँ कौन है, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या मेरे पास कोई किला है, ना ही कोई राज्य है, ना ही कोई धन दौलत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मेरे पास झोपड़ी है और मुझे तो सिर्फ अपना धर्म निभाना है, अपना कर्तव्य निभाना है। जाओ भीतर, तुम कोई भी हो, तुम मुगल हो या कोई सम्राट हो या कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मतलब कि सब अपना धर्म, अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? नहीं, मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। मतलब कि मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में उस स्त्री का मुख देखा और मन ही मन उस स्त्री को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने एक रात के लिए उसे आश्रय दिया। ममता वहां से चली गई और पास की टूटी हुई दीवारों के पास बैठ गई और भीतर वो पथिक गया और उसने एक रात के लिए झोपड़ी में विश्राम किया। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ का यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।